अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कब्र के बयान में जो मौजू बयान करने जा रहे हैं वो मौजू है सवाब कब्र, या ये घटनाएं अज़ाब कब्र या बरज़ख से संबंधित थी, जो मैंने ऊपर इससे पहले आपको बयान की थी पिछले एपिसोड में। अब ये जो घटनाएं हैं ये सवाब कब्र से संबंधित हैं, यानी ख्वाब में सब्र का क्या मतलब हमें अजल मिलता है। तो नंबर 1 हेडिंग है कब्र से खुशबू। डॉक्टर सैयद जाहिद अली वास्ती रावी हैं। मैं 1 यूनिट के ज़माने में रितु डेरो ज़िला लाड़काना में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से तैनात था। एक दिन एक पुलिस कर्मचारी कागजात लेकर आया कि कब्र खोलनी है। सिविल सर्जन ज़िला के तमाम अस्पतालों का प्रबंधक होता है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कब्र खोलने के लिए बोर्ड गठित किया तो डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी साहब सिविल सर्जन के साथ मैं भी शामिल था। ये कब्रिस्तान रितु डेरो से 2 मील दूर एक गांव में था, जिसका नाम अब जहन से निकल गया है। पुलिस कागजात से मालूम हुआ कि ये एक औरत की लाश है जो तकरीबन 2 माह पहले दफन की गई थी। उसके शौहर ने इस वजह से उसे कत्ल कर दिया था कि उसके किसी आदमी से अवैध संबंध थे। मुकर्ररा दिन मैं उस गांव के डेरे पर पहुंच गया। सिविल सर्जन लाड़काना भी आ गए थे। डेरादार का इसरार था कि चाय पीकर रवाना हो। मजिस्ट्रेट साहब आ गए। पुलिस कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। इस दौरान अजीब इंकशाफ हुए। मालूम हुआ कि ये औरत बहुत नेक थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 27 साल थी। नमाज रोज़े की पाबंद थी। 5 साल शादी को हो गए थे मगर औलाद नहीं थी। शौहर के संबंध किसी और औरत से हो गए और वे इस बीवी को रास्ते से हटाना चाहता था और उल्टा इल्ज़ाम लगाकर कि तेरे संबंध फला आदमी से हैं रोज़ मारता था। वह व्यक्ति जिससे ताल्लुकात का आरोप लगाया गया था उस औरत के बाप से ही बड़ा था। एक दिन सुबह के समय वे बदनसीब औरत बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कुछ कहता कोई कुछ, मगर हालात से महसूस होता कि औरत बेगुनाह थी। कब्र खोलना हर एक के बस की बात नहीं होती। हम डॉक्टर लोग तो इसके आदी होते हैं। कब्र के अंदर की घमस और लाश की हालत बड़े बड़े दिल वालों से नहीं देखी जाती। मैंने 100 के करीब कब्रें खोली, मगर कभी मजिस्ट्रेट या पुलिस वालों को करीब आने की हिम्मत ना हुई। वे ड्यूटी पर लाजमी होते मगर दूर जाकर बैठ जाते। उस दिन हस्बे मामूल कब्र खोलने वालों ने कब्र खोदी और मिट्टी हटाई। हम लोग सराहने खड़े थे और आने वाले क्षणों से मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। एकदम कब्र के अंदर से इत्र की जैसी महक निकली, जैसे हम किसी चमेली के बाग में खड़े हों। एकदम कब्र के अंदर से इत्र की जैसी महक निकली, जैसे हम किसी चमेली के बाग में खड़े हों। मैंने कब्र के अंदर झांक कर देखा कि दफनाते समय किसी ने फूल तो नहीं रख दिए। हालांकि ये खाम ख्याली था। अगर फूल रखे भी होते तो लाश की विशेष बू फूलों से ज़्यादा तेज़ होती। बाद में सिविल सर्जन ने बताया कि ये ख्याल उन्हें आया, जो तो मैयत बाहर निकाली तो खुशबू की लपटों से दिल व दिमाग महक गए। इतनी देर में खुशबू दूर तक फैल गई। थानेदार और मजिस्ट्रेट भी उठकर करीब आए। वहाँ पुलिस न होती तो एक मजमा लग जाता। डॉक्टर शफ़ी बोले, साई देखो, खुशबू ऐसी है जैसे हम जन्नत के बाग में खड़े हों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते ही ज़बान थक रही थी। लाश देखी तो इंतहाई तरोताज़ा, चेहरा चमका व दमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मालूम होता था मकतूला आराम से सो रही है। पुलिस वाले बोले, रब की शान, ये साबित हो गया कि माई पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं पीछे हटा तो सिविल सर्जन भी हट गए। हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि उस लाश का पोस्टमार्टम करें। इतने में उसका पति, जो पत्नी की हलाकत के बाद भाग गया था, चीख मारता ना मालूम कहाँ से आ गया और पुलिस वालों से कहने लगा, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी पत्नी बेगुनाह थी, इस पर झूठा आरोप था। पुलिस और मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उसका बयान लिया गया, जिसमें उसने इक़बाल जुर्म कर लिया मगर पोस्टमार्टम ना होने दिया। दूसरा किस्सा है, उसकी हेडिंग है मैयत से खुशबू।
हमारे दादा मरहूम नूर इलाही रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हाफिज़ अब्दुल है रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान थे, बहुत ही नेक मुत्तकी और साले बुजुर्ग थे। 90 साल की लगभग उम्र पाई। उम्र भर किताब व सुन्नत की दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। रिस्क हलाल का इतना ख्याल रखते कि एक बार लाहौर से अपने गांव मंडीवार उम्र भर किताब व सुन्नत की दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया। रिस्क हलाल का इतना ख्याल रखते कि एक बार लाहौर से अपने गांव मंडीवार बर्टन ज़िला शेखपुरा आ रहे थे। जेब में पैसे नहीं थे। ट्रेन पर बैठकर मंडीवार बर्टन पहुंच गए। स्टेशन पर ही किसी से पैसे उधार लिए और मंडीवार बर्टन लाहौर का टिकट खरीदकर फाड़ दिया ताकि हुकूमत के ख़जाने की वाजिबुल अदा रकम अदा हो जाए। कुरान मजीद की तिलावत से इतना लगाव था कि कहीं जाना होता तो पैदल सफ़र की सवारी पर केवल इसलिए वरीयता देते कि पैदल सफ़र में तिलावत अधिक होती है। अल्लाह से ताल्लुक़ का ये हाल था कि दिल के मरीज़ थे। एक बार दिल का शदीद दौरा पड़ा। घर में मौजूद अफराद रोने लगे। तबीयत बहाल हुई तो पूछने लगे, तुम लोग क्यों रो रहे थे? बच्चों ने कहा कि हम समझ रहे थे कि अब आपका आखिरी समय है और आप बच नहीं सकेंगे। फरमाने लगे, इसमें फ़िक्र की कौन सी बात है? मैं अपने दोस्त के पास ही जा रहा था, किसी दुश्मन के पास तो नहीं जा रहा था। मरहूम के बेटे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल सलाम कीलानी फाजिल जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा बयान करते हैं कि उनकी तदफीन के समय इतनी तेज़ खुशबू आई कि कब्र पर मौजूद तमाम लोगों के दिल व दिमाग महक गए। कुछ लोगों का गुमान यह था कि शायद किसी ने कब्र में स्वयं खुशबू डाली है, हालांकि ऐसा नहीं था। कब्र में रोशनी, ये तीसरा किस्सा, उसकी हेडिंग है। सोहदरा ज़िला गुजरवाला के मशहूर आलिम दीन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रात में सोया हुआ था कि 1 बजे करीब कुछ लोग आए। दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया कि हमारा एक दोस्त मर गया है। बीमारी की वजह से लाश ज़्यादा देर तक रखने के काबिल नहीं, हम इसी समय उसे दफनाना चाहते हैं। आप आकर नमाज जनाजा पढ़ा दें। मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई। गोरकुन कब्र खोदने वाला तब्दीन के लिए कब्र तैयार करने लगा तो अचानक साथ वाली कब्र खुल गई, जिससे इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी कि जैसे सूरज चढ़ा हुआ हो। मैंने मशवरा दिया कि फ़ौरन इस कब्र की दीवार बना दें, कोई अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है। चुनाते उसकी दीवार बना दी गई और साथ ही कब्र में दूसरी मैयत दफन कर दी गई। आज का आखिरी किस्सा, मैयत से खुशबू। इस घटना के बयान करने वाले वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इदरीस कीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकसीम हिंद से पहले दिल्ली में उस्ताद उलमा शेखुल हदीस सैयद मियाँ मोहम्मद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे का एक छात्र मर गया तो उसकी मैयत से इतनी मसरूकून मनमोहक खुशबू आई कि सारा माहौल महक गया। लोगों ने हज़रत मियाँ मोहम्मद नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या आपके ज्ञान में इस छात्र का कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे ये इज्जत अता फरमाई? तो मियाँ साहब ने यह घटना सुनाई। दूसरे छात्रों की तरह इस छात्र का खाना भी एक घर में लगा हुआ था। याद रहे, कुछ अरसे पहले आज की तरह तलबा के लिए खाने का इंतज़ाम मदारिस में नहीं होता था, बल्कि शहर के विभिन्न मुखय्यर हजरात अपने ज़िम्मे एक या दो तलबा का खाना ले लेते और घर बुलाकर उन्हें खिला देते। उस घर में एक नौजवान लड़की थी जो छात्र से मोहब्बत करने लगी। एक दिन अहले खाना को किसी रिश्तेदार की ताज़ियत के लिए जाना था। लड़की घर में अकेले थी। हज़्म मामूल लड़का खाने के लिए गया तो लड़की ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और दावत गुनाह दी। लड़के ने इनकार किया तो लड़की ने धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें बदनाम कर दूंगी। छात्र ने रफ़ा हाजत के लिए बैतुल खुला में जाने की इजाज़त मांगी तो लड़की ने मकान की छत पर जाने की इजाज़त दे दी। तालिब इल्म बैतुल खुला में गया और अपने तमाम जिस्म को गंदगी और निजात से आलूदा कर लिया। जब वापस आया तो लड़की ने उसे देखते ही शदीद नफरत का इजहार किया और फ़ौरन घर से निकाल दिया। सर्दी का मौसम था। तालिब इल्म ने मस्जिद में आकर गुस्ल किया, कपड़े धोए, बाहर निकला तो शदीद सर्दी के सबब काँप रहा था। इसी दौरान नमाज तहज्जुद के लिए मस्जिद में पहुंच गया। तालिब इल्म को इस हाल में देखकर ताज्जुब हुआ। उससे पूछा तो उसने कुछ झिझक के सारी बात सुना दी। तब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, कुरान व हदीस के इस तालिब इल्म ने तेरे डर और खौफ की वजह से अपने जिस्म को गंदगी से आलूदा करके अपने आप को गुनाह से बचाया। तू अपने फजल व करम से दुनिया व आखिरत में इसकी इज्जत अफजाई फरमा और इसे आला मकाम और मर्तबा अता फरमा। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इस तालिब इल्म की इस अमल के नतीजे में इसकी ये इज्जत अफजाई फरमाई हो। उपरोक्त घटना जहाँ अज़ाब कब्र और सवाब कब्र का स्पष्ट सबूत है, वहाँ हमारे लिए बाइस इबरत भी है और फिर
और फिर है कोई इबरत हासिल करने वाला। साथियों, इसके साथ ये आज का मौजू यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मेरे वीडियो क्लिप्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आवाम में फैलाइए, हर इंसान तक पहुँचाइए। और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमसे अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपना करम, अपना रहम हम पर नाजिल करे। दोस्तों, मेरे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। वीडियो देखो सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। अपने वालिदैन की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।